आप लोग पिछले वीडियो क्लास में क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का 7.1 चैप्टर का पहला और दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए थे। यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला और यहाँ कार्टेशियन प्लेन जो है मैं शो कर दिया हूँ, क्योंकि इसका यूज होने वाला है पिछले जो पहला क्वेश्चन में और भी इसमें जितना भी 7.1 चैप्टर है उस सभी में आपको डिस्टेंस फार्मूला और इसका भी हम मदद लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पढ़ देते हैं। आप लोग भी अपना बुक से रीड करते रहिए, रीड करिएगा, अपना देखिएगा, समझते चलिएगा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेख है। संरेख है, यही पूछ रहा है ना। शो करना है कि ये तीनों जो पॉइंट है संरेख है। संरेख इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोलिनियर। कोलिनियर, ठीक है। तो इसको हम 4 मेथड से भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, और यहाँ कौन सा जरूरी है और कब कैसा क्वेश्चन पूछेगा तो कब हम उसको जवाब किस तरह से उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला तो बात आता है कि कार्टेशियन प्लेन से कैसे हम लोग बता सकते हैं कि वो जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है अथवा नहीं। तो वैसे कार्टेशियन प्लेन में अगर पॉइंट से है ना, पॉइंट के पोजीशन से अगर बात करें तो 9th क्लास में बात किया था और वहाँ से हम लोग संरेख को प्रूव कर सकते थे। तो वो 9th के लेवल के से थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। वो कैसे, जैसे इस पॉइंट को क्या शो कर देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में और फिर देखेंगे कि ये आपका संरेख है कि नहीं। अब बात आती है कि संरेख आपको समझना होगा पहले कि संरेख होता क्या है। कैसे बोलेंगे कि ये कोई संरेख है, बिंदु है, संरेख है ना। तो संरेख के लिए समझिए बात। संरेख जो भी गिवन पॉइंट है ना, 2 3 वैसे रहेगा मिनिमम और फिर 4 रह सकता है, यानी जितने भी पॉइंट्स है एक ही रेखा पे वो आ जाती है, तो वैसा बिंदु को संरेख बिंदु कहा जाता है। यानी एक ही रेखा पे, जैसे ए अगर पॉइंट है ना, तो ए अगर ए है और यहाँ बी पॉइंट है तो सी कहीं इसी पे आ जाएगा, तो इसको बोला जाता है कि ये पॉइंट जो है ये तीनों कोलिनियर है। तो हम पोजीशन के तौर पे है ना कार्टेशियन कार्तीय तल में देखते हैं, अगर एक सीधी रेखा हमको मिल जाती है ना, इस पॉइंट को पोजीशन अगर रिप्रेजेंट करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन में, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त होती है तो वैसा स्थिति में हम बोल देंगे कि जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो देखिए प्लस प्लस इसका जो है एक्स भी प्लस वाई प्लस कहीं ना कहीं इस जो क्वाड्रेंट में आएगा। अब कहाँ आएगा वो उतना हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो हम इमेजिन करके यहाँ पे हम शो कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा जो है 10th क्लास के लेवल की बात करना, लेकिन थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि 9th क्लास में इसने अगर इसको अगर प्रूव करने के लिए बोले तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे 10th में भी इमेजिन इसको कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए इस क्वाड्रेंट में आएगा है ना, यहाँ सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट होगा। कौन पॉइंट? ए पॉइंट। इसको ए मान लेते हैं पॉइंट, इसको बी और इसको सी। तो ए पॉइंट आपका कहीं कहीं यहाँ है और इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, ये तो श्योर है क्योंकि पॉजिटिव में है दोनों। ए जो है ए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है ना। ये जो साइन हम इस जो क्वाड्रेंट में जो साइन लिखे हैं ये कैसे होता है, इस सभी का मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, इसलिए जाके वहाँ भी आप अच्छे से पूरा समझते हुए अंत तक, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर देखिएगा शुरू से अंत। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ क्योंकि ये जो है आपको एजुकेशन वीडियो है, तो एजुकेशन वीडियो जब तक कि पूरा आप नहीं पूरी तरह से देखिएगा शुरू से अंत तक, तब तक आपको समझ में पूरी बात नहीं रहेगी, आपको अधूरा रहेगा बात। इसलिए आप पूरा देखिएगा। और एक बात और कह देना चाहते हैं कि ओ टिकटॉक का वीगो वीडियो नहीं है कि थोड़ा सा देखें और इंटरटेनमेंट कर लिए, इसलिए आप लोग को कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिएगा, एजुकेशन वीडियो है। तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा 2 3, तो 2 जो आपका होगा इधर मान लेते हैं, क्योंकि एक एक्सिस में जो है अगर एक को यहाँ इमेजिन किया है तो 2 कहीं ना कहीं इसके बाद ही होगा, तो 2 और 3
यहाँ आएगा आपका पॉइंट, बी पॉइंट आपका यहाँ मान लीजिए, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ था, बी पॉइंट यहाँ। अब देखिए सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट आपका कहीं ना कहीं क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी 3 क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपका एक्स जो है माइनस में और वाई भी माइनस में है। तो कहीं हम इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ आया। तो देखिए इस तीनों जो पॉइंट है इसको मिलाते हैं, तो देखिए इसको इस तरह मिलाएं। हाँ, अब यहाँ से क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, तीसरा पॉइंट सी पॉइंट था। हाँ, तो देखिए एक लाइन पे आया, एक ही लाइन पे नहीं आया, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। तो ये 9th क्लास की लेवल की बात करते हैं। 10th लेवल की बात कैसे करेंगे, तो देखिए 10th लेवल में जो है आपका, हाँ, तो इसको 10th क्लास के लेवल से बात करें तो किस तरह से आप लोग इसको कोलिनियर, इस गिवन पॉइंट को कोलिनियर बता सकते हैं। तो वो इस तरह से, ये पोजीशन से आपको बात हुआ है ना, पोजीशन से आप कोलिनियर कैसे देख सकते हैं। तो इस तरह से देख लिए आप लोग कि कोलिनियर ये नहीं है, क्योंकि एक लाइन पे नहीं है। तो अब ये इससे देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियर के लिए। तो कोलिनियर के लिए क्या होगा 10th क्लास के लेवल से, है ना, कि डिस्टेंस लेवल से ये कह सकते हैं कि अगर AC, अगर यहाँ पे B नाम देना होगा, यहाँ B और यहाँ C, है ना, इसको AB, इस क्वाड्रेंट का, सॉरी इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट 1 5 है, और इसका कोऑर्डिनेट है 2 3, और इसका कोऑर्डिनेट -2 और -11, एक कोऑर्डिनेट है ना। ये कहीं भी पॉइंट रह सकता है, ये इमेजिन किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफिकली नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ हम रफली फिगर ड्रा करते हैं समझने के लिए सिर्फ। तो यहाँ AB पहले निकालेंगे, है ना, AB निकालेंगे। अगर यहाँ क्या है कि इस तरह से शो हो जाएगा AC इक्वल टू, अगर AB प्लस BC आ जाए तो हम बोल देंगे कि जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है। यानी AC का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए AB के डिस्टेंस प्लस BC के डिस्टेंस के, तब हम बोलेंगे कि जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो डिस्टेंस निकालना होगा पहले AC का, है ना, क्योंकि AB और AB जोड़ेंगे तभी तो AB और BC जोड़ेंगे तभी तो AC आ रहा है। तो इसलिए इसका डिस्टेंस निकालते हैं, AB देख लेते हैं। AB के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूला पे पुट कर रहे हैं वैल्यू, है ना, डायरेक्टली। तो x2 - x1, तो x2 इसके लिए ये x2 और y2 हो जाएगा, और ये x1 और y1 हो जाएगा पहले पॉइंट के लिए, और दूसरे पॉइंट के लिए ये आपका x2 और y2, ठीक है। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, अंडर स्क्वायर 1, प्लस 3 में से 5 गया -2, और -2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, अंडर रूट कितना आ जाएगा √5 आएगा। अगेन अब देखते हैं BC आपका कितना आ रहा है। तो BC के डिस्टेंस निकालिए, तो आपका आ जाएगा -2 और माइनस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका -11 और माइनस क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इस दोनों पॉइंट की बात करें तो ये x1 y1 हो जाएगा, और ये x2 y2, सॉरी x1 y1 और x2 y2, पहले के लिए 1 1, बाद के लिए 2 2। तो यहाँ पे देखिए कि -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस -11 - 3 हो जाएगा आपका -14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करिएगा तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस इसका हो जाएगा 196 -14 का स्क्वायर की अंडर रूट। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 212, यानी 212 आपका आ जाएगा। तो इसको आप क्या करिएगा कि इसको अगर इसको ब्रेक करिएगा तो आपको आ जाएगा 4 × 15 3। तो 4 का जो आपका हो जाएगा आपका 4 का आपका स्क्वायर रूट होगा 2, इसका पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए रूट में ही रहने दे रहे हैं। तो इस तरह से आपका BC का जो वैल्यू आ गया, BC यहाँ लिख दे रहे हैं फाइनली, BC का जो वैल्यू आया √2 √53, ये आपका आया। AB आया था आपका √5 और BC आया इतना। अब AC निकाल लेते हैं, है ना, AC देख लेते हैं। AC तो AC जो है आपको A पॉइंट को 1 1 मानना होगा, यानी x1 y1, और इस पॉइंट को मानना होगा आपको x2 y2। तो इसके लिए लिखेंगे -2, माइनस कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो आपका -11 हो जाएगा, -5 का
होल स्क्वायर के अंडर रूट। तो आपका ये हो जाएगा -2 और -1 कितना होता है -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और इसका हो जाएगा -11 और -5 तो -16, और 16 -16 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा आपका 256, और इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 265 के अंडर रूट। तो देखिए अब अगर इस जो कंडीशन का अगर फॉलो कर देगा तो हम बोलेंगे कि कोलिनियर है, गिवन पॉइंट कोलिनियर है। तो देखिए पुट करते हैं, AC आपका आ गया कितना, ए आया 265 के अंडर रूट इक्वल टू, देखिए ए बी √5 प्लस BC कितना हो गया आपका 2, देखिए BC यहाँ 2√15 3। तो देखिए क्या ये संभव है, यानी क्या ऐसा होगा, यानी A और A को अगर ऐड करेंगे तो क्या A आएगा, नहीं, तो यहाँ ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यहाँ लिख लेंगे कि गिवन, इसलिए गिवन पॉइंट नॉट क्या कोलिनियर, यानी दिया हुआ पॉइंट कोलिनियर नहीं है। यही आपका प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको सीरियली ढंग से बना लीजिएगा, है ना। पहले इस तरह से प्रोसेस करते जाइएगा और फिर यहाँ, और फाइनली आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अलग है, देख लीजिए एक बार अच्छे तरह से, क्योंकि इसको मिटाते हैं हम। अच्छा, एक और बात है कि ये तो आप क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला से निकालें। तीसरा कंडीशन बात है, तीसरा कंडीशन आता है आपका सनरे के लिए कि अगर पॉइंट आपका था 1 5 2 3 और -2 -11, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन से कह सकते हैं कि अगर AB का डिस्टेंस जो है, A जो है अगर BC के डिस्टेंस के कुछ टाइम्स अगर ये डेवलप होता है तो बोल देंगे कि कोलिनियर है। कहने का मतलब ये कि AB इक्वल टू लेमडा टाइम्स BC, अगर A भी आता है तो बोलेंगे कि कोलिनियर है, ठीक है। जैसे AB का डिस्टेंस निकालेंगे और BC का भी डिस्टेंस निकालेंगे, तो अगर इसका लेमडा टाइम्स डेवलप होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये गिवन पॉइंट कोलिनियर है। जैसे अगर AB आपका आ गया 4 और इसका आ गया आपका 16, तो 16 को क्या इस तरह तोड़ सकते हैं ना कि 4 × 4, यानी आपका जो BC था वो 4 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, है ना। इससे तो इससे भी हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं कि इस तरह से कोलिनियर होता है। ये आप लोग जो स्टैंडर्ड क्लास यानी 11th-12th में जब आते हैं कोऑर्डिनेट में, तो आपको एक कंडीशन को फॉलो करना, कंडीशन का फॉलो करके आप लोग प्रूव कर सकते हैं। तीसरा जो चौथा कंडीशन है ना, एक और कंडीशन है, वो ये है कि इसी में 10th क्लास में ही पढ़ना है। वो इस तरह की, अगर आप जो आगे पढ़िएगा इस तरह से भी आप लोग कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं गिवन पॉइंट का। वो ये है कि एरिया निकाल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो बोलते हैं कि वो गिवन पॉइंट कोलिनियर है। तो जैसे देखिए अगर कोई भी लाइन जो है वो अगर स्ट्रेट आता है, यहाँ मिटा देते हैं इसको, उसके लिए बात कर लेते हैं, और उसका डिस्कशन, उसका जो उस पर क्वेश्चन आएगा तो वो आगे हम बात करेंगे। अभी तो आज इतना ही, अगले वीडियो क्लास में अगले वीडियो आगे के क्वेश्चन को सोल्यूशन लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो को एक बार पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझते हुए जरूर समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो पुनः देखें, और इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें जो भी दिक्कत होती है, कोई आपको समस्या है कोई भी वीडियो से रिलेटेड, है ना, उसको आप कमेंट में लिखिए। साथ ही आप लोग को कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई ओपिनियन हो, यानी कोई राय सुझाव हो, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, बाय।